मुबारक शाम दे लई कि एक बार फिर उन्हें सानू मौका दिता कि असीं उहदी हजूरी जाइए और उहदे पाक कलाम नूं सीख सकीए। हालेलुया। असीं पढ़ांगे बाइबल दे विचों संत पालूस का लिखा हुआ खत तिमोथियो दे नाम दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय उहदी 9 आयत। दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय उहदी 9 आयत असीं पढ़ांगे। हालेलुया। दूसरा तिमोथी हालेलुया हालेलुया। सो खुदा का शुक्र करते हैं उहदे इन्हां वचनां दे लई। जैसा असीं पढ़िया कि जिसने हमारा उद्धार किया। हालेलुया। ये वो मुक्ति है जिहदे बारे सारी दुनिया जानती है, लेकिन उन्होंने पता नहीं है कि मुक्ति मिलेगी किवें। और इसे मुक्ति नूं पाउण दे लई संसार अज अलग अलग तरीकों की भगती दे विच लग्या होया और सारे धर्मां सारे मजहबां की भगती के पिछे का जिहड़ा राज है वो सिर्फ इहो ही आ कि सानू किसी ना किसी तरह किसी ना किसी तरीके दे विच कुछ ना कुछ करके असी मुक्ति नूं असी नजात नूं असी उहदे इस उधार नूं किसी तरह हासिल करिए। और ये भी गल पक्की है कि दुनिया ने यतन बहुत किए लेकिन अजे तक कोई इस मुक्ति नूं पाउण दा दावा नहीं कर सकिया। हालेलुया। सो ये खुदा दा शुक्र है। एक ही है भला ये खुदा दा शुक्र है कि दुनिया के बाकी लोगों की तरह दुनिया के बाकी मजहबां की तरह सानू इस मुक्ति नूं पाउण दे लई कोई उपराला नहीं करना पिया। इस मुक्ति नूं पाउण दे लई कोई भज दौड़ भी करनी, इस मुक्ति नूं पाउण दे लई कोई बहुत चंगे कर्म भी सानू करने नहीं पे। हालेलुया। जे समझ आवे तो जवाब दे विच हालेलुया कहना ताकि मैनूं पता लगे तुसीं सुन लिया तो समझ लिया। ये मुक्ति जिन्हों पाउण दे लई कई बेचारे पुठे लटकन रहे आ, कई सीधे तां नूं जाण रहे आ, कोई पैदल यात्रा कोई अपने शरीर नूं वढ रहा, कुछ तरह तरह दियां यात्रावां तरह तरह दे उन्हां दे त्याग। लेकिन बावजूद ये जदों उन्होंने पुछया जाता मिल गई तो कहते नहीं अजे तलाश दे विच आ। की है भला अजे तलाश दे विच आ। इहदा मतलब मिली नहीं, तलाश है। तो कदों खत्म होगी इहदा भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन असी खुदा दा शुक्र करते हैं सानू ये मुक्ति बिना किसी भगती तो बिना चंगे कर्म कीतों प्राप्त हुई है। हालेलुया। की लिखा वचन दे विच जां असी पापी ही सां, जदों असी पापी ही सां। कदों मिली भला जदों असी पापी ही सां उदों परमेश्वर का यह प्रेम उदों उहदा यह अनुग्रह साडे उत्ते जाहिर होया। किहड़ी हालत दे विच भला जदों असी बहुत धर्मी सीगे उदों नहीं, कदों उहदा रहम प्रगट होया जदों असी पापी ही सीगे। इहदा मतलब पापी हालत दे विच
परमेश्वर ने साडे तक पहुँच की है। हालेलुया। ये भी शुक्र आ, उन्हें दूजियां की तरह साडे अगे ये कंडीशन नहीं रखी, पहला धर्मी बनो, पहला इस लायक बनो कि मैं तुहाडे नाल रिश्ता कायम करा। बल्कि जदों पापी ही सां उदों मसीह यसू साडे लई कुर्बान होया। उहदे उस पवित्र लहू दे द्वारा जिहड़ा उन्हें सलीब दे उत्ते पूरी मनुख जाति दे लई बहाया। किहदे लई? बोलो सारे, किहदे लई जी? पूरी मनुख जाति दे लई, किसी एक दे लई नहीं। अज बेचारे गला फाड़ फाड़ के कह रहे साडा रब ज्यादा वधिया, साडा रब ज्यादा वधिया, साडा धर्म ज्यादा वधिया, साडी जात ज्यादा वधिया, असी सब तो पुराने आ, असी सनातनी आ, साडे तो पहला कोई है ही नहीं सी। गले फाड़ फाड़ के बेचारे सिद्ध करने की कोशिश करते आ। लेकिन खुदावंद खुदा दा ये शुक्र आ। हालेलुया। खुदावंद खुदा दा ये शुक्र आ कि खुदा ने साडे लई नहीं बल्कि पूरी मनुख जाति दे लई ये आप ही इंतजाम किया। उहदे लहू दे द्वारा उन्हें हरेक गुनेगार नूं शुद्ध करके अपने अगे खड़ा होने का मौका दिता। हालेलुया। इसलिए वचन च लिखिया कोई घमंड ना करे कि परमेश्वर ने यह रिश्ता शायद साडी धर्मी हालत दे विच साडे नाल कायम किया, शायद असी बड़े चंगे सीगे तां करके कायम किया। मैं ये भी खुदा दा शुक्र करदा आं, इस पुलपट तो जिहड़ियां गवाहियां हुंदियां लोग की आके कहंदे आ जिन्हां नूं वचन दा ज्ञान आ, ये सिर्फ प्रभु यसु मसीह दा ही पुलपट आ जिथों आके एक बंदा अपने गुनेगार होने का ऐलान करता है। हालेलुया। इत्थे आके की कहंदा, मैं संसार दा सब तो वड्डा गुनेगार सी। ते जद कि बाकी पुलपटां विच मैं बड़ा धर्मी सी, मैं बड़ा दानी सी, मैं बड़ा पुण्य करने वाला सी, मैं बड़ी दया करने वाला सीगा, मैं लोकां दे उत्ते बड़ा रहम करने वाला सी। लेकिन मसीह दे विच जदों इहनूं कलाम दा आईना दिखाया जांदा, सब तो पहला पब्लिक दे विच ये जिहड़ा पहला कहंदा हुंदा सी प्रभु नूं जानण तो कि मेरे वर्गा कोई चंगा है ही नहीं, इहो ही बंदा जदों कलाम दा आईना इहनूं दिखाया जांदा, जदों कलाम दा शीशा दिखाया जांदा, इस संगत दे विच उठ के खड़ा होके ऐलान करदा, मसीह दे विच अज मैं खड़ा हाँ, ये ऐलान करदा हां कि मेरे तो वड्डा कोई गुनेगार ही। हालेलुया। इधर आने तो दुनिया ताइयों डरदी है, क्यों? इत्थे आके मनना पैना मैं की है भला, इत्थे आके मेरे पुण्य दान चलने वाले, इत्थे आके मेरे खिलाए हुए लंगर भी चलने वाले, मेरे खिलाए हुए लंगर, मेरी कीती हुई दया याद रखो मेरे पापां दे उत्ते पर्दा नहीं पा सकती। हालेलुया। मैं किन्ने भी चंगे कर्म करा, मेरे पापां दे उत्ते वो पर्दा पा सकदे, वो पर्दा नहीं पा सकदे। मेरे चंगे कर्म दुनिया नूं धोखा दे के मैं उन्हां नूं लुको सकदा हां, पर उन्हां नूं मिटा सकदा नहीं। मिटणगे ओदे ही जिहदे उत्ते ओदी रहम होवेगा, जिहदे उत्ते ओदी दया होवेगी, जिन्नू वो आप अपनी महिमा दे विच बुलाएगा। तो की पढ़िया सी? जिसने हमारा उद्धार किया। पिछली आयत एक होर पढ़ दो, 8 आयत, ताकि तुहानूं समझ आ जाए कि विषय की चल रहा है। हालेलुया। उस सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। समाचार दुनिया को बड़े है, लेकिन सुसमाचार इस बाइबल तो इलावा होर किते नहीं। हालेलुया। समाचार बहुत है दुनिया कोल, पर सुसमाचार
इस बाइबल तो इलावा दुनिया में किसी कोल भी, और ये असीं छाती ठोक के दावा कर सकते हैं। हालेलुया। ये सुसमाचार, ये खुशखबरी सिर्फ बाइबल दे विच आ, होर दुनिया में किते भी। खुशखबरी की है? वो इंसान जिहड़ा कुछ भी करके चाह के भी उस मुक्ति नूं नहीं सी पा सकदा, उन्नू फ्री दे विच मिली है। हालेलुया। हालेलुया। किदां मिली आ? पहला की कहंदे सीगे, अच्छा तुहाडे उत्ते जिहड़ा सराप आया टल सकदा है, कोई काली कुकड़ी लै गया पिंड चों लभ के। पहला तो 25-30 पिंड घूमने पैंदे सी कुकड़ी लभण दे लई, काली मिलदी नहीं सी, है ना, मेहनत करनी पैंदी सी। कदी कहंदे बकरा लै आओ, ਉਹਦੀ कुर्बानी होगी तो फिर तुहाडे उत्ते कुछ ना कुछ रहम होगा। लेकिन इत्थे खुदा का शुक्र आ, ना तो सानू काली कुकड़ी लभनी पई, ना सानू कोई बकरा कुर्बान करना पिया, ना सानू कोई चढ़ावा चढ़ाना पिया, ना सानू कोई बलिदान देना पिया, बल्कि परमेश्वर ने आप ही साडे लई इस मुक्ति का राह तैयार किया। हालेलुया। ये खुशखबरी है। देखते हैं, जिसने हमारा उद्धार किया उन्हें आप ही किया है। जे कहिए साडे कर्मां दे कारण तो फिर नहीं है। और पवित्र बुलाहट से बुलाया, कहने उन्हें जिन्हें सारा इंतजाम किया, उन्हें साडा नजात दी है, सानू उन्हें ही पवित्र बुलाहट दे विच बुलाया है। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, जिवें असीं पहले सुनिया, ये ना सोचा कोई भी मैनू मुक्ति मिली है तो इसलिए कि मैं चंगे कर्म किए आ। वचन च लिखिया वो साडे कम्मां दे अनुसार नहीं। मसीहत की सिखाउंदी है, असीं चंगे कर्म किए इसलिए परमेश्वर का रहम नहीं होया, बल्कि असीं पापी सी ते साडे उत्ते परमेश्वर का रहम होया। हालेलुया। चंगे कर्मां दा करके सानू मुक्ति नहीं मिली, बल्कि मुक्ति उन्हें सानू इसलिए दिती कि असीं चंगे कर्म कर सकीए। हालेलुया। चंगे कर्म कर ही हो सकता है जिन्हों मुक्ति मिली होवे, वरना वो चंगे कर्म कर ही सकता, मुक्ति पाए तो बिना कोई चंगे कर्म कर ही नहीं सकता। सो ये किहने कीता इंतजाम भला? ये खुद परमेश्वर वालों आ। ये साडा कोई भी चंगा कर्म जे कहिए ना कम्मां दे अनुसार तो नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। ये शुरू तो ही लिखा ना वचन दे विच, आद तो ही धरती दी नींह रखण तो पहला उन्हें सानू चुन लिया। हालेलुया। और समय उत्ते अपने पुत्र नूं उन्हें साडे उत्ते प्रगट किया। चुनिया कदों? धरती दी नींह रखण तो पहला, आद तो ही उन्हें सानू चुन लिया। उहदी योजना विच असीं शुरू तो सी, और जदों समा साडा ठहराया होया आया, ये सुसमाचार साडे तक पहुंचया तो उन्हें अपने पुत्र नूं साडे उत्ते प्रगट किया। हालेलुया। सनातन तो लेकिन प्रगट समय दे उत्ते। एक होर आयत पढ़ांगे असीं, पहला कुरिन्थियों दा खत, ਉਹਦਾ 2 अध्याय, ਉਹਦੀ 9 ਤੋਂ 14 तक ਅਸੀਂ पढ़ांगे, उस तो बाद असीं विचार करांगे। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं आई, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। इत्थे भी वचन की सानू समझाउण दी कोशिश करदा पिया। जैसा लिखा कि जो आंख ने नहीं देखा, कन्ना ने जो कुछ नहीं सुनिया, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ? ਭਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਪੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਵਾਪਸੀ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਨੀ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਫਿਰ। ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨੰਗਾ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕੁੜਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ 2 ਥੰਮ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁੜਤਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ? ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ 5ਵੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਫਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ 4 ਪੂਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਬ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਲਿੱਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈਓ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
प्रेम की कराओ भला, स्कैन कराओ, जिहड़ा दसिया गया उहो ही आ जां कि कोई दूसरा ही प्रेम चक्की फिरदे हैं। फिर स्कैनिंग की लोड़ है, ये करते रहा करो हर हफ्ते। ये चर्च च आने का मतलब ये की भला हो जाए सारिया चीज़ों की इतने स्कैन ही ला के रखी हुई है। ये वजन की है भला, ये स्कैनर आ। हाँ जी, ये तुहानूं स्कैन करता पूरी तरह। तो मेरे को झूठ बोल लो, एक दूजे को झूठ बोल लो, वो हो सकता है, पर यह वचन सानू सब कुछ दस दिंदा भी तुसीं कित्थे खड़े हो। हालेलुया। मैनू भाई दा बलदेव जी का फोन आया, कहते जी असीं घर आ रहे। मैं कद नहीं, कहते जी उन्होंने मेरे वाइफ की मदद की डैथ हो गई है, तो असीं आ रहे थे सहानुभूति के वास्ते। अपने ये तो होंगे नहीं अफसोस करना आ रहे, कद लिए आ रहे भला? सहानुभूति वास्ते, तसली देने वास्ते। मैं ना आइयो, आप चर्च च आ रहे, उत्थे इकट्ठे हो जावांगे, सहानुभूति सारे ने एक बार दिखा दिओ। हाँ जी, इकट्ठे तो होना ही है। ये सहानुभूति भला कल ही घर घर जाके दिखाने भला। हाँ जी, सानू इस संगति दे विच जिहड़ा सहानुभूति दिखावे उस तो वड्डी कोई सहानुभूति। हालेलुया। असीं कदी नहीं कहांगे तुसीं साडे घर आ के सहानुभूति क्यों नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि असीं परमेश्वर के प्रेम नूं जाणदे हां। इस करके सानू फॉर्मैलिटी की कोई लोड़, दिखावे की कोई जरूरत। ये दिखावा तो वो लोग करन जिहड़े परमेश्वर के प्रेम तो वाकफ नहीं आ। जिहड़े परमेश्वर के प्रेम तो वाकफ आ, उन्हां नूं इन्हां फॉर्मैलिटियां की कोई लोड़, दुनिया दे विच जिहड़े दिखावे किए जाते इन्हां दी कोई लोड़ नहीं है। क्योंकि दुनिया ड्रामे करती है, चंगियां भलियां पिछों हसदियां खेडदियां आउंदियां हुंदियां, जदों मकान वाले घर पहुंचदे उदों स्यापा शुरू हो जाता। हाँ जी, पिछों चुगलियां करदे, अच्छा हैगी तो वैसे इस लायक ही सीगी, चंगा होया जांदी लगी हैं, ते कोल आके की करना भला? हाय तू तो चंगी ही बड़ी सी, तेनू तो अजे रहना चाहिए सी, तू तो समय तो पहला चलेगी, तू तो जान तो पहला मेरे नाल गल ही नहीं की। इन्नियां गल्लां पहला भी तो कीतियां सी, वो किन्नियां क मन्नियां सी। हुण जान वेले तेरे नाल किहड़ी गल करदी जिहड़ी तेरे को असर कर जाती है ना। तो मैं कहना ना कई बार, मैं कहना प्रभु मौका दे ही दे एक बारी। तो जे किते उठ के बह उदा डर के भज जाते, कहते खरे भूत ही आ गया है ना। सो प्रेम की है भला? ईश्वरीय प्रेम जिहड़ा कदे भी अपनी नहीं बल्कि दूसरे दी हित दी की करे। हालेलुया। जे ते कोई दो है तो एक की कर अपने भरा नूं दे दे। यकूब कहंदा एवें ना उन्होंने शब्दां दे विच ना टाल भी अगला ठंड दा मारे ते को आंदा आवे ते तू कਵੇਂ निग्घा रह भी तेरे शब्दां दे नाल वो निग्घा होने वाला नहीं आ। उन्होंने निग्घा करन दे लई घर चों कुछ कढ के दे ताकि उन्होंने निक मिल सके। हालेलुया। यह है ईश्वरीय प्रेम। दूसरे की की करनी भला? चिंता करने वाला प्रेम है। इसलिए वचन च लिखा है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। एक इन्होंने प्राप्त होनी है भला जिहड़ियां चीज़ां ना देखिया गई ना सुनिया गई ना मनुख के ख्याल दे विच आईयां, ये चीज़ां परमेश्वर ने उन्हां लई तैयार कीतियां जिहड़े उहदे नाल की करदे आ भला? प्रेम करदे। किहड़ा प्रेम लिखिया? जैसा मसीह यस्सु का सुभाव सी वैसा ही तुहाडा भी होवे। हालेलुया। किदां दा सुभाव चाहिए भला? ये प्रेम ओहो ही कर सकता है जिहदे विच किहड़ा सुभाव होवे। और ये सुभाव दुनिया के लोगों के विच नहीं आ सकता। ये सुभाव उहदे विच ही आवेगा जिहदे विच यस्सु मसीह विराजमान होवेगा। हालेलुया। इसलिए यस्सु मसीह नूं पता सीगा ये अगर मैं इन्हां विच विराजमान ना होया तो इन्हां विच ये सुभाव कदे भी आवेगा नहीं। इसलिए कहंदा मैं तुहानूं अनाथ नहीं छड्डांगा, मैं तुहाडे लई पवित्र आत्मा नूं भेजांगा। हालेलुया। की करांगा मैं तुहाडे लई पवित्र आत्मा नूं भेजांगा जिहड़ा सदा तुहाडे नाल रवेगा। वो पवित्र आत्मा अज साडे नाल है। हालेलुया। साक्षात परमेश्वर साडे नाल रहिंदा है। कदों? जदों साडा भी सुभाव उहदे वर्गा होवेगा तो फिर इस प्रेम नूं लोक देख सकणगे।
सो पवित्र आत्मा के नाल सानू की बेनीफिट दूजा मिलिया भला, ईश्वरीय सुभाव साडे अंदर आया। हालेलुया। ये ईश्वरीय सुभाव क्यों साडे अंदर आया? क्योंकि साक्षात ईश्वर ही साडे अंदर आ गया। तो यदि पहचान आ फिर जे ते ईश्वर साडे अंदर आ तो फिर उहदे वाला सुभाव साडे अंदर नजर आवेगा। फिर जैसा प्रेम वो करदा सी वैसा प्रेम असी भी दूसरों के नाल कर सकांगे। पर यह सारा कुछ वो ही करेगा जिहड़ा परमेश्वर वालों बुलाया गया है, जिहड़ा पवित्र बुलाहट दे विच बुलाया गया है, जिन्हों उन्हें मुक्ति दिती है, जिहदा उन्हें उद्धार किया है, जिन्हों नजात मिली है। ये वही कर सकता, दूसरा कोई कर सकता नहीं है। 10 आयत भी पढ़ांगे यदि जल्दी जल्दी। पहला कुरिन्थियां 2 अध्याय 10 आयत। कादे नाल प्रगट किया भला? ये जिहड़ियां चीज़ां दुनिया ने ना देखिया ना सुनिया ना किसी चित्त विच आईयां, ये साडे भी नहीं सी आउणियां ते ये संसार दे अजे भी नहीं आईयां। क्यों नहीं भला? ये इसलिए नहीं आईयां क्योंकि 10 आयत लिख दी, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा। इसका मतलब जो आत्मा ना मिलता तो फिर ये चीज़ां साडे उत्ते कदे ज़ाहर भी होणियां, ते अज जिन्हां उत्ते मसीह विच आके भी ज़ाहर नहीं होईयां, सीधा सीधा मतलब आ उन्हां दे अंदर परमेश्वर दा पागरू हैगा ही नहीं है। जिहड़े अजे भी किंतु परंतु करते हैं, की है भला उन्हां दे अंदर वो आत्मा है ही नहीं है। आ देखिया ना अज मसीह का विरोध लोग कर रहे हैं, वो एक एक आयत नूं विचों कढ कढ के ते वो बाइबल नूं जिन्ना भी कोशिश करते हैं भी इनू बदनाम किया जाए, भी कमलो इहदे च ते लिख के दिता है, उन्हें आप तुहाडे मन नूं कठोर किया, उन्हें आप तुहाडीआं अखां नूं बंद किया, उन्हें आप तुहाडे कन्नां नूं बोलियां किया, ताकि तुसीं चाहुंदे होए भी इनू समझ ना सको। क्यों भला? इत्थे अगला फटाफट इस गल नूं लैके कहूगा, अच्छा ये तो परमेश्वर आप ही गेड़े करन दिया। हाँ जी, तो किदां वो भुलेखे च पैंदे भला? वो एक विचों कढदे एक गल नूं, उहनूं चुकदे आ, अगे पिछे की है उन्होंने वेखदे नहीं आ। परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया? लिखिया वचन दे विच, ये उन्हां दे नाल कीता जिन्हां ने परमेश्वर की सारी कुदरत नूं वेख्या भी, उन्हां नूं ये एहसास भी आ कि ये अपने आप इन्ना कुछ हो सकता नहीं आ, तां भी वो परमेश्वर दे इनकारी बने। इसलिए फिर परमेश्वर ने क्रोध विच आके उन्हां दे हाल नूं होर कठोर होण दिता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर नूं समझना नहीं चाहया। ते फिर लिखिया परमेश्वर ने उन्होंने मंदी बुद्ध दे बस कीता। इसलिए होया तो वचन की दसदा भला, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें जांचता है। हालेलुया। इंसान नहीं समझ सकता, अपनी समझ के नाल एक शब्द नूं भी किसी दे लिए समझना बड़ा मुश्किल है। एक ना पिछे डिबेट होई ना, कहंदा लो जी तुहाडी ते बाइबल च लिखिया, तुहाडा ते जिन्हों तुसीं प्रभु करके मानदे हो, तो कहंदे आप कहंदा मैं धरती उत्ते मेल कराउण नहीं बल्कि अग लाउण आया। की चक्की भला उन्हें आयत? कहंदे तुहाडा प्रभु आप कहंदा भी मैं धरती उत्ते मेल कराउण नहीं बल्कि की करना आया? अग लाउण आया। इक्को विचों चक्या, अगे पिछे की लिखिया, प्रभु ने कित्थे जाके ये गल कही, उहदा उन्होंने कोई ज्ञान नहीं। क्यों नहीं भला? वो अपनी अकल संसारिक बुद्ध दे नाल इहनूं समझण दी कोशिश करदे आ। उत्थे अगे जाके ये लिखिया, काश वो अग लग चुकी हुंदी, मैं मेल कराउण नहीं बल्कि की करना आया? अग लाउण आया। काश वो अग लग चुकी हुंदी, मैं धी नूं मां तो, प्यो नूं पुत तो, भरा नूं भरा तो की करना आया? अलग करन वास्ते आया है। तो इनू किदां समझदे आ? कहते भी पर तुहाडा प्रभु तो काम ही खराब करी जांदा, वो तो आप ही अग लाउण वास्ते, वो कहंदा मैं मेल कराउण नहीं आया। तो उही प्रभु यसु मसीह अपने उपदेश नूं शुरू करदे वक्त पहाड़ी उपदेश विच की आखदा भला? धन ओ, कौन धन भला?
धन वो जिहड़े मेल कराउंदे ने क्योंकि स्वर्ग राज के अधिकारी होणगे। हुण जिहड़ा प्रभु यसु मसीह अपनी शुरुआती उपदेश दे विच ये गल आखदा, धन वो जिहड़े मेल कराउंदे क्योंकि स्वर्ग बादशाह के अधिकारी होणगे, वो प्रभु यसु मसीह फिर ये गल किवें आख सकदा आ कि मैं मेल कराउण नहीं बल्कि अग लाउण आया हां। ते इस वचन च लिख के दिता, एक आयत मिल के दूसरी आयत दे भेत नूं पूरा करदी है। हालेलुया। एक जोड़ दूसरे जोड़ दे नाल मिलदा आ तां ये शरीर वधदा आ ते पूरी बनावट दे विच आउंदा आ। जिन्नी देर तक जोड़ जोड़ दे नाल ना मिले उदों तक ये वचन किसी मनुख की समझ दे विच आउण वाला नहीं है। सो इसलिए ठोकर खांदे ते वचन च लिखिया ये ठोकर खाण वाला जिहड़ा पत्थर आ परमेश्वर ने की कीता भला आप ही रखिया है। जिहड़ा इहदे उत्ते डिगेगा वो चकना चूर होवेगा ते जिहड़ा जिहदे उत्ते ये डिग पिया वो तो फिर काम ही खराब है। सो वचनां नूं समझना औखा, लेकिन कदों समझ सकते हैं जदों ओहदा वो आत्मा जिहदे द्वारा ये सारा वचन लिखिया गया, हालेलुया, वो जदों समझावेगा फिर समझ दे विच आवेगा। तो कहते तुहाडे ते लिखिया भी 40 लखारी आ, तुसीं आप ही तो कहते हो। तो असीं कदों मुकरदे हैं? असीं तो कहने हैं भी इस वचन नूं लिखण वाले किन्ने लखारी आ? 40 लखारी आ। पर लिखाउण वाला कौन है? बोलो सारे, कौन है जी? मन के चलो हथ मेरे दे विच कलम आ ते ध्यान दे नाल जवाब दिओ। कलम लिख रही आ, हथ लिख रहा आ, जाके मैं लिख रहा? बोलो। कमलियां नूं समझ ताइयों नहीं ना आउंदा। समझ क्यों नहीं आउंदी भला? क्योंकि आत्मा मिलिया। जे आत्मा मिलिया होवे तो फिर आत्मा द्वारा लिखी हुई लिखत नूं समझिया जा सकता। कल एक मुसलमान ने कमेंट किया होया सीगा, पाया होया सी लिख के, कहंदा जी मूसा किन्नी सदियां बाद जाके पैदा होया ते कहंदा मसीही लोग भी किड्डे कमले ते शदाई आ। कहंदे उत्पत्ति किताब मूसा ने लिखी सी। इत्थों कहते इन्हां ईसाइयां की अकल समझ आउंदी आ भी किन्ने दुनिया लंघ गई, किन्ने पैदा हो गए, फिर किते जाके मूसा पैदा होया। तो ये कहते ईसाई दसदे पे आ उत्पत्ति की किताब किहने लिखी? तो हुण बेचारा कमला है, उन्होंने कमले ही नज़र आने ना। यही वचन दसदा आ उत्पत्ति किताब किवें मूसा ने लिखी है। हालेलुया। जे पढ़ी होवे ना तो फिर पता होवे ना ते कित्थों सवाल चुकदे भला? इत्थों। लेकिन जे आत्मा इत्थे बैठा होवे तो मिनट दे विच की करदा आ? जाहिर करदा आ। मूसा बहुत देर बाद आया, ये सानू भी पता आ जिहड़े हमेशा बाइबल का अध्ययन करते आ। तो जे असीं कहने कि मूसा राइटर आ तो फिर सानू पता, क्योंकि असीं इहनूं पूरा बरीकी दे नाल पढ़दे हां। हालेलुया। जदों मूसा पहाड़ दे उत्ते गया ना उदों 10 हुक्म लिख के नहीं सी लिया। मूसा ने जिहड़े 40 दिन ते 40 रात परमेश्वर दे नाल बिताए, उदों कल्ला मूसा 10 हुक्म पत्थर दीयां पट्टियां उत्ते नहीं सी लिखवा के लिआया, बल्कि परमेश्वर की मुकम्मल व्यवस्था नूं लैके आया सी। हालेलुया। जिहदे च मुख की सीगे? वो 10 हुक्म सीगे। उन्हां 40 दिनां दे विच परमेश्वर ने मूसा नूं दस्सिया मैं एक कायनात की सिरजना किवें किवें कीती है। उन्हां 40 दिनां विच परमेश्वर ने मूसा नूं दस्सिया मैं सारा कुल जहान किवें किवें बनाया आ, किवें आदम की रचना की, किवें यूनीवर्सल बनाया। वो सब कुछ परमेश्वर ने मूसा नूं पहाड़ दे उत्ते दस्सिया। फिर उस मूसा ने इस किताब दे विच लिखिया। हालेलुया। पर कमलियां दी समझ च आउणा नहीं। क्यों नहीं आउणा भला?
यही वचन दसदा है, अगे जाके असीं पढ़ांगे। पहला पढ़ लेने नूं 10 आयत लिखिया, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आगे करेंगे 11 आयत भी जल्दी जल्दी। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातों को समझ सकता है? कि लिखा भला, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। असीं समझते ना एक दूजे नूं। ते यसु मसीह कहना, जे मैं वो गल्लां कीतियां ते तुहाडी समझ च आउणियां नहीं, अजे तुसीं उहनां गल्लां नूं समझ सकदे। मैं जांदा हां ते तुहाडे लई पाक रूह नूं भेजांगा, जद वो आवेगा वो मेरियां इन्हां गल्लां चों लैके तुहानूं सिखावेगा। वो अपने वालों कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि जो कुछ मैं उन्होंने आखांगा सो तुहानूं सिखावेगा। हालेलुया। की करेगा भला? जो वो मेरियां ही गल्लां विचों अपने वालों कुछ भी बोलेगा नहीं। तो साडे मुसलमान वीर कह देंगे, कहते लिखिया वो सहायक आना सीगा ते मुहम्मद के रूप दे विच आया सी। किहदे? मुहम्मद के रूप दे विच। ते वो जिहड़ा आया उहदे बारे भला की लिखिया? उन्होंने कौन भेजेगा? बोलो। यसु मसीह ने कहना मैं भेजांगा उन्होंने। आत्मा नूं कौन भेजेगा? तो जे वो आने वाला सहायक जिन्हों पवित्र आत्मा कहा गया, मुसलमानों की तरीम के मुताबिक जो मुहम्मद आ, तो फिर मुहम्मद नूं भेजने वाला कौन? बोलो कौन जी? फिर दसो ना, मुहम्मद नूं किहने भेजिया? ये तो तुसीं विचों फड़ लिया भी उन्हें कहा सी एक ने आना, तो उन्हें भेजेगा कौन? भेजण वाला वड्डा कि आउण वाला? फिर ऐलान करो ना, भेजण वाला कौन है? यसु। हालेलुया। भेजण वाला कौन है? साक्षात परमेश्वर आ। ते की कहंदे हो? मुहम्मद परमेश्वर दा आखिरी रसूल सी। ते फिर उस हिसाब दे नाल वो किहदा रसूल है भला? यसु। ते फिर इहदे च की लिखिया भला? वो आवेगा ते ओ मेरियां गल्लां विचों लैके तुहानूं, ते की मुहम्मद ने यसु मसीह दीयां गल्लां नूं लैके सिखाया सी? वो आवेगा ते मेरियां गल्लां विचों लैके सिखावेगा। वो अपने वालों कुछ भी बोलेगा, ते मुहम्मद ने तो सब कुछ अपने वालों बोलिया, ते एक कुरान वखरा हो गया। ते फिर किवें कहंदे हो मुसलमान वीरो भी वो सहायक आउण वाला जिहदे बारे यसु मसीह कह के गया सीगा वो मुहम्मद सी। सो लिखण वाला कौन? परमेश्वर दा पाक रूह। उन्हें इन्हां नबियां दे कोलों लिखवाया, जिवें मूसा दे कोलों परमेश्वर दे बारे दे ना 5 किताबां जिहड़ियां, उस तरह लिखाउण वाला कौन आ? आत्मा ही आ। आत्मा कौन आ? परमेश्वर आ। ते परमेश्वर ने जिवें मूसा दे कोलों लिखवाया, तिवें ही बाकी सारे नबियां दे कोलों उन्हें ये सब कुछ लिखवाया। तां किते जाके ये वचन पूरा होया। ये एक दिन च नहीं लिखिया गया, ना ये एक बंदे दे द्वारा लिखिया गया, ना ये एक समय दे विच, ना ये एक जगह दे उत्ते, बल्कि अलग अलग समय दे विच, अलग अलग जगहां दे उत्ते, अलग अलग लोकां, अलग अलग जातियां दे लोकां दे विचों जाके ये लिखिया गया। लेकिन लिखत इदां लगदी है जिवें इक्को ही मनुख ने लिखी होवे। लिखत किदां लगदी भला? जिवें इक्को ही। इहदा मतलब जदों इक्को जी लिखत लगदी आ ते फिर लिखण वाला इक्को ही आ। हालेलुया। ते वो जिथे जिथे भी गल करदा आ ओहदी गल इक्को ही तरह की, क्योंकि बदलदा नहीं है। इसलिए वचन की बरीकी समझांगे। मनुष्यों में से कौन मनुष्य की बातों को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। अज बेचारे प्रभु यसु मसीह नूं गालां कड्ढी जा रहे हैं। माता मरियम के करैक्टर के उत्ते बड़ियां गंदियां गंदियां ते भैड़ियां भैड़ियां गल्लां करी जा रहे हैं। यसु मसीह की शान के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोल रहे। तो फिर नाल कहते भी की है भला? कहते जी इन्हां लोगों ने जगह जगह ते जाके जुल्म किए, इन्होंने जगह जगह ते जाके हमले किए ते लोगों को गुलाम बनाया। कमलिओ, जे मसीही लोग अकर्मक हुंदे, जे हमले करने वाले हुंदे,
जे युद्ध करने वाले हुंदे जां प्रभु ने इन्हां नूं इस काम लई ठहराया हुंदा ते तुहाडीआं जुबानां ना वड्ढ दिंदे। जिन्हां हत्थां दे नाल तुसीं कमेंट लिखदे हो हत्थ ना ला दिंदे। कि तुसीं अपने किसी गुरु के बारे कोई इदां दा अपशब्द सुन सकते हो? लेकिन असीं इन्ना कुछ सुन के भी काहदे लई खामोश हैं? जे असीं इदां दे हुंदे जिद्दां दा तुसीं दुनिया नूं दस्सण रहे हो तो फिर तुहाडा नामो निशान ना मिटा दिंदे? क्यों खामोश हैं? जिहदा प्रचार करदे उन्हें इहदे विच ही लिख के दिता, बदला लेना तेरा काम नहीं। हालेलुया। जिन्हां दा रब कमजोर होवे वो बदला लेंदे आ, जां जिन्हां दा रब ना होवे वो बदला लेंदे आ, जां जिन्हां दा रब मर गया होवे वो बदला लेंदे आ। जिन्हां दा रब जिउंदा आ उन्हां नूं भरोसा आ, वो एक एक गल दा लेखा लेना चंगी तरह जानदा। हालेलुया। आ गया ना सूरी 16 गनमैनां की हाजरी दे विच, पिछे AK-47 भी लैके एक खड़ा सी। अगला बड़ा सोहना आया धौन च उन्हें 5 गोलियां मारियां तो हो गया। हाँ जी, यह सूरी दियां वीडियो देखो किमें प्रभु यसु मसीह के खिलाफ बकवास करता हुंदा सी। किन्ने किन्ने घटिया बयान इस बंदे ने क्रिश्चियनिटी के उत्ते दिते। पर की किसी मसीही ने जाके उन्होंने गोलियां मारियां? तो जिन्होंने गोलियां मारियां ना उन्हें रब के बारे कोई गलत बयान नहीं दिते, उन्होंने बारे दिते हुए सी। उन्होंने गालां गूलां कड्ढियां, सुने धियां भैणां नूं गलत फलत कहा होया सीगा। उन्होंने को यह भी नहीं बर्दाश्त होया। अगले ने आके बड़ा सोहना वधिया पद्धरे मैदान ही काम कर दिता। लेकिन असी कुछ नहीं किया। हालेलुया। ना साडे किसी बंदे नूं जाना पिया, ना हथियार उठाना पिया। साडे प्रभु ने उन्होंने कोले काम कराता जिन्हें साडे खिलाफ बोलते थे। हालेलुया। सो इसलिए सानू यकीन है साडा रब जिउंदा है। हालेलुया। और जे वो इन्हां दियां एडियां एडियां घटिया गल्लां नूं बर्दाश्त करदा है ते असीं उस तों ताकतवर ते जे वो बर्दाश्त कर रहा है तो वो पिछे भी वो कोई योजना आ। कहता मूसा नूं कहता मैं फिरौन नूं इसे लई खड़ा किया, मैं फिरौन नूं, मैं बादशाह फिरौन नूं इसे लई खड़ा किया तां जो मैं उहदे विचों दी अपनी सामर्थ नूं प्रगट कर सकां। हालेलुया। सो असीं ते यही समझते हैं अज मसीहत के हक दे विच कोई खड़ा होवे ते भावें मसीहत के खिलाफ कोई खड़ा होवे, उहदी जुरत नहीं है मेरे रब तो बिना खड़ा भी हो सके। हालेलुया। इसे वचन च लिख के दिता परमेश्वर के प्रेमियों के लिए सारियां चीज़ां, परमेश्वर के प्रेमियों के लिए सारियां चीज़ां मिल के भलाई पैदा कर दियां। हालेलुया। हालेलुया। सो इस करके ये जिहड़ा बेचारा अज उठिया 28 साल का साडा वीर, ये सोचता मैं पता नहीं किड्डा कि 30 मार्खां हैगा आ, जां मैं पता नहीं किड्डा कि ज्ञानवान हैगा, जां पता नहीं मैं किहड़ा इतिहास पढ़िया आ। ये जानता नहीं इनू खड़ा करने वाला भी साडा परमेश्वर ही है। हालेलुया। और इनू जे खड़ा होने का मौका दिता ना, आने वाले दिनों के विच वो भी प्रगट होवेगा। असी की करना भला, ये लिए दुआ करनी आ और ये समझना है ये भी कोई साडे परमेश्वर की वड्डी योजना है। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखो वो अपनी स्वै इच्छा दे नाल सब कुछ करदा ते सब कासे नूं संभालदा आ। ते जदों सानू यकीन है वो अपनी स्वै इच्छा दे नाल सब कुछ करदा ते सब कासे नूं संभालदा आ, ते फिर वो इन्हां हालातां नूं भी संभालण दी कुदरत। हालेलुया। ते जे कोई सतावट आई आ ते फिर इस वचन च उन्हें साडे लिए की ऐलान किया भला,
ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਦਰਖਤ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਸਭੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਸਭੋ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਕ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਾਏ ਔਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ।